हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर लव लाइफ स्टोरी। ठीक है, देखते हैं आपकी लव लाइफ स्टोरी क्या है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपकी लव लाइफ स्टोरी, लेट्स सी, हम देखते हैं आपकी लव लाइफ स्टोरी क्या रही है। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की लव लाइफ स्टोरी क्या रही है, आपकी लव लाइफ स्टोरी। द एम्प्रेस एंड थ्री ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है जस्टिस। ऐसा हो सकता है ये पर्सन के साथ आपकी या तो मैरिज हो चुकी थी या तो मैरिज होने वाली थी। आप लोग के रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन की यहाँ पे मुझे एंट्री नज़र आ रही है। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर इस पर्सन के साथ इंगेज थे, या तो आप लोगों की फैमिलीज में बात हुई थी, उसके बाद आपकी लव लाइफ में यहाँ पर डिस्टर्बनेस आई है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्टेड आप लोगों की पास्ट सिचुएशन रही है। इस रिलेशनशिप में आप इस रिश्ते में बहुत टाइम से क्लैरिटी तलाश करते रहे कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ क्या है जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होता चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप इस पर्सन से जस्टिस चाह रहे थे। आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, अपनी लाइफ और फैमिली आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी लव लाइफ स्टोरी। आपके साथ आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा चला है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन, आप लोगों का एक साथ रिलेशनशिप एक अच्छा चला है, ग्रो अच्छा हुआ है, स्टार्टअप अच्छा था। आप लोग एक साथ अच्छा आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। बिल्कुल, आप भी मिच्योर नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन भी मुझे मिच्योर नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, या तो कोई ना कोई एक पर्सन किसी और के साथ मैरिड रहा है। ठीक है, और अगर आप दोनों ही मैरिड नहीं है तो यहाँ पर आप लोग किसी एंगेजमेंट या किसी फैमिली के मतलब कि आप लोग की फैमिली एक दूसरे को जानती थी। आप लोग का रिलेशनशिप एक एंगेजमेंट तक गया है, बात पक्की तक गया है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ने यहाँ पर आगे जाके जब ये रिलेशनशिप एक ग्रो हो रहा था, उस वक्त यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को इंटरटेन किया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से एक स्टकनेस का शिकार, मेंटली स्टकनेस, एक स्ट्रेस आप लोग की लाइफ में रहा है। ठीक है, चैरियट, ये अचानक रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते एक रुक गया एक जगह पर। ठीक है, चैरियट रिवर से, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में एंट्री ले चुका था आपके। दी हर्मिट के साथ यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एक सोचा है इस रिश्ते के बारे में, डीप थिंकिंग करी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। टेम्परेंस, यहाँ पे एक बैलेंस, आप लोगों का रिलेशनशिप में बैलेंस था जो बिल्कुल आउट हो चुका था। 2 ऑफ कप्स है, आप लोग इस रिश्ते में ठीक सब कुछ था, लेकिन एक पर्सन के पास चॉइसेस थी। उसने अपने ऑप्शंस ओपन अप यहाँ पर रखे हुए थे। ऑप्शंस को जब उसने अपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, या तो जब इस रिश्ते में जब चीज़ें सब सेट हो गई, उस वक्त ये रिश्ता खराब हुआ, जब आपको लग रहा था कि सब चीज़ें एक एक बैलेंसिंग पॉइंट पर हैं, आप लोग का रिश्ता अच्छा चल रहा है, आप लोग की बीच फैमिलीज में बात हो गई है, नेक्स्ट अब शादी हो जाएगी, मतलब कि उस टाइम जाके ये रिश्ता बिल्कुल खराब हुआ है। ठीक है, आगे जाते जाते ये रिश्ता स्टॉप हुआ है। आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आपका रिश्ता एक एक जैसे एक एंडिंग पे जाएगा, या आप लोग के बीच इस तरीके से डिस्टेंस आएगा, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम मुझे खास नज़र नहीं आ रही। प्रॉब्लम जब हुई है जब आप लोग यहाँ पर कमिटेड हुए हैं, एक साथ हुए, तब उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है आपकी रिलेशनशिप में। अदरवाइज तो इस रिलेशनशिप में आप लोग एक स्टार्टिंग आप लोग की अच्छी रही है। बिल्कुल, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है, आप लोग के बीच किसी एक पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन करा, किसी फेमिनाइन एनर्जी ने किया, या तो मैस्कुलाइन एनर्जी ने किया। ठीक है, यहाँ पे किसी एक पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन किया है। बिल्कुल, यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लॉयल था आपके साथ। जैसे आपने इस पर्सन के ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, या ये पर्सन आपको एक कंप्लीशन दे, आपने उस चीज़ का इस पर्सन के साथ
बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये पर्सन कब किसी और की तरफ एक मतलब कि किसी और की तरफ इंटरेस्ट लेने लग गया, ये आपको पता भी नहीं चला। बिल्कुल 10 ऑफ कप्स, जब आप इसके लिए ड्रीम देख रहे थे, जब आप इसके साथ एक शादी करने के ख्वाब देख रहे थे, जब आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं, आप जब यहाँ पर सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, तब यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन, तब आपका रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, जब आप वेट कर रहे थे कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, आपकी चीजें इस पर्सन के साथ सब एक कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, एक आप लोग एक मैरिज के रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन चीटिंग कर रहा था। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर ने किसी और को एंटरटेन किया इस रिलेशनशिप में, आपके होते हुए जब आप उनकी लाइफ में एक साइड हो गए, आपके पर्सन को ऐसा लग गया कि हाँ ठीक है, आप तो उनके पास हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले, मतलब कि यहाँ पर आप उनके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट जब करने लग गए, तब आप लोग की चीज़ें खराब हुई। और ऐसा हो सकता है जो भी आपने चीज़ आपकी लाइफ में आपको डिस्क्लोज हुई, वो आपने स्टॉकिंग करते हुए इस रिलेशनशिप में चीज़ें देखी कि यहाँ पर इस आपके अलावा कौन इस रिलेशनशिप में और इनकी इस पर्सन का वक्त ये कहाँ अपना लगाता है, ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है, किसके साथ किस वे में बात करता है, मतलब कि आपको इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन का पता चला कि ये पर्सन उस आपके साथ साथ किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप साइलेंट हो गए, एक बिल्कुल एक साइलेंट आपने अपने आप को कर लिया, अकेला कर लिया, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में जा चुके थे आप। ठीक है, यहाँ पर एक हैंगमैन की एनर्जी है, लेकिन आप स्टक इसके ऊपर रहे, इसकी चीज़ें आप देख रहे थे आपके साथ कितना गलत कर रहा है, आपने सब जानते हुए भी आपने इस पर्सन को बताया नहीं, या आपने इसको शो नहीं किया कि यहाँ पर ये आप जानते हैं ये आपके साथ चीटिंग कर रहा है या आपके साथ किसी और को भी डेट कर रहा है। यहाँ पर आप काफ़ी एक साइलेंट होकर इस सिचुएशन को देख रहे थे खाली। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, बिल्कुल एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपको ऐसा लगा कि ये एक साइकिल इस पर्सन के साथ आपकी एंड हो चुकी है। ठीक है, आपकी जो विश फुलफिलमेंट वाली साइकिल थी, आपने जिसको अपना सब कुछ बनाने का सोचा था, आगे बढ़ने का सोचा था, आप कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आया कि आप जिसके लिए दिन रात सोचते हैं, जिसके लिए आपने दिल में अपनी जगह बनाई हुई, क्या वो यही पर्सन, आप एक बर्डन सम सिचुएशन में चले गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग ऑफ लॉस, आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे थे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट पे थी। सबसे ज़्यादा आपको अफसोस ये था कि आप लोग एक साथ एक एक कमिटेड या तो एक किसी आप लोग एक साथ एक कमिटमेंट कर चुके थे या कमिटमेंट होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा था कि जब आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ सब चीज़ें सब सेट हैं, अब यहाँ पर कुछ डिस्टर्बनेस नहीं आ सकती, या यहाँ पर ये पर्सन या आप लोग एक दूसरे के साथ बन चुके हैं, अब कोई कहीं नहीं जा सकता, आप सेटिस्फाइड जब थे, तब आपको यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का, थर्ड पर्सन का आपको यहाँ पर पता चला। ठीक है, आप अपनी विश समझते हैं, इस पर्सन के साथ आप अपनी दुनिया घूमना चाहते थे, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, आपकी बहुत ज़्यादा विशेस रही है इस पर्सन को लेकर, डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, मतलब कि विशेस आपकी एक विश कम ट्रू हुई थी। आपको ऐसा लगा था कि आपने सोचा भी नहीं था आपको ऐसा पर्सन आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, बैलेंस आउट था, इस रिलेशनशिप का बिल्कुल बैलेंस नहीं था, ये रिवर्स था, एक बैलेंस आउट हो चुका था, और जिसकी वजह से आप एक स्लीपलेस नाइट में थे। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन वापस एक सही इंसान बन के आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपका बिल्कुल टोटली बैलेंस आउट हो चुका था, जहाँ आप खुद को स्टेबल समझ रहे थे, जहाँ आप खुद को सिक्योर समझ रहे थे, वहाँ आपको यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का पता चलना एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी में आपको लेकर चला गया। ठीक है, आपने यहाँ पर मैनिफेस्ट करा कि इस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिले, आपको पीस मिले, आपको सुकून मिले, जो आप कुछ देख रहे हैं वहां पर ये पर्सन आके आपको सेटिस्फाई करे, बताए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्लैरिफाई द एम्परर, ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन इंटरेस्ट यहाँ पे लूज कर रहा था, इस रिलेशनशिप में इसका इंटरेस्ट लूज हो रहा था, मैं आपको बताऊं इसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर आप मतलब कि आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे थे, आपका जैसे आप इंट्यूशन आपको बता रही थी कि यहाँ पर कुछ है जो नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पे कुछ है जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे थे। ठीक है, आपको जो दिखाया जा रहा था, जो जिस तरीके की क्लैरिटी दिखाई जा रही थी, आप उसको देख रहे थे, आप वो देखना नहीं चाह रहे थे जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी, आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। ठीक है,
यहाँ पे है स्टार। ये पर्सन आपकी तरफ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, और फिर ये ईगोस्टिक होता चला गया, बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी, अपनी चीज़ों को देखने लग गया, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ को देखने लग गया। इसकी लाइफ में रिलेशनशिप की वैल्यू ख़त्म होती जा रही थी। आप एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट में रहें, बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी फेस करिए आपने, स्लीपलेस नाइट फेस करिए। इस पर्सन को सिर्फ अपनी पड़ी थी, खुद को हील करना चाह रहा था। इसको इसको अपनी लाइफ में सिर्फ एक सेल्फिश वे में ही अपनी लाइफ को गुजारने लग गया था, ठीक है। इसके जिस तरीके से ये रिश्ता चल रहा था, जितना आप ओपन अप थे इस पर्सन के साथ, जितनी चीज़ें तेज़ी से आप लोग के आगे बढ़ रही थी, जैसे उन सब चीज़ों को एक स्टॉप लग गया हो, ठीक है। जैसे ही आपके सामने ये सब चीज़ें आई, क्योंकि आपका बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया इस पर्सन की वजह से, आपकी लाइफ का, कि ये पर्सन आपके साथ करना क्या चाह रहा है, ये नेक्स्ट चाह क्या रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन किस तरीके से बिल्कुल फॉल आउट हो रही है कि उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये ईगोस्टिक बहुत एक ढीठ एनर्जी, एक ईगोस्टिक, एक ईगो में रह के इसने डील करा। ये आपको आपके साथ बस एक, जैसे एक आप लोग की एक फाइट, वर्बली बहुत ज़्यादा आप लोग की फाइट रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा फाइट रहना, 5-5 की एनर्जी, एक डिप्रेशन, एक लोएस्ट एनर्जी में चले जाना, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी आप इसको देख रहे थे, जो भी कर रहा है, आपको स्टॉकिंग के जरिए, सर्चिंग के जरिए पता चल रहा था, अदरवाइज आपको इससे कुछ नहीं पता चल रहा था। यहाँ पर इसका बिहेवियर बदल रहा था आपके साथ, इसकी कम्युनिकेशन करने का तरीका, आपसे एनी टाइम किसी ना किसी टॉपिक पे फाइट रहना, एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी, टाइम कम देना, आपके साथ कम्युनिकेट कम करना, आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना बताना। एक टाइम टू टाइम ये पर्सन आपकी बदलता चला गया, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका एक सोलमेट है, ये आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आया, और आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आया ये, ठीक है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहिए थी, ठीक है। इसने बैलेंस तो आपका आउट कर दिया था, इसको मनी, अर्निंग, पैसा, हर चीज़ चाहिए थी अपनी लाइफ में। ये अपने पैसे को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा, इसको ऐसा लग रहा था कि बाउंड हो चुका है, मतलब कि अपने आप को पावर में रखना चाह रहा था, आपके साथ होते हुए भी ये पावर में शो करना चाह रहा था, इसलिए इसका बिहेवियर आपके साथ चेंज हो गया। बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर था इसको आगे क्या करना है, इसको फिलहाल इसको अपनी चीज़ों की पड़ी थी। इसके पास आपके अलावा कोई और ऑप्शन जब बना है, तब ये डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हुआ है, लेकिन ये आपको छोड़कर किसी और को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई इसने फील करा है, कि किसी, जब ये आपके साथ कनेक्ट हो गया, आपके साथ इतनी बातें आगे बढ़ गई, उसके बाद इसने सोचा कि जब इसकी लाइफ में एक लवर, कि एक एक इसको जब ऑप्शन मिला, एक थर्ड पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो गई, तो ये बीच में स्टक हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको करना क्या चाहिए यहाँ पर, इसको किस तरफ यहाँ पर टर्न लेना चाहिए, किस तरफ इसको जाना चाहिए, जो इसकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन थी? बहुत सोच समझ कर इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को एंट्री दी अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा एक वेल नॉन फैमिली से हो, या तो वेल्दी फैमिली से हो, बहुत ज़्यादा, जैसे उसकी लाइफ में एक हर चीज़, एक परफेक्शन हो, नेम हो, फेम हो, हर चीज़ हो उसके पास, ठीक है। ये रेजिस्ट आपसे, इसने जब रेजिस्ट करा है, जहाँ जब इसने देखा है कि इसकी लाइफ में कुछ और स्टेबल हो सकता है, इसकी लाइफ में कहीं और इसको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है, इसने सिचुएशन को एंड करने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे ये किसी और के साथ यहाँ पर काम करना चाह रहा था, किसी और के साथ अपनी लाइफ में एंट्री लेना चाह रहा था। बिल्कुल इसके पास जब चॉइसेस इसके पास जब बनी है, जब इसको चॉइसेस देखने को मिली है, फिर इसने कप ऑफ लव अपना किसी और को ऑफर किया, और ये सब आपसे स्नेकी बिहेवियर, 7 ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा एक स्नेकी बिहेवियर रहा है। आपको नहीं पता चला ये किसके साथ कब बिगनिंग कर रहा है। फूल, ये बिगनिंग कर चुका था, आपको इसने बाद में छोड़ा है। आप यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड, आप सोचने पे मजबूर थे, पर्सन आपको क्यों नहीं पूछ रहा, ये आपको क्यों वक्त नहीं देता। आपका लव इसके लिए एक ओवरफ्लो लव था, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक बैलेंसिंग, काइंड हार्टेड पर्सन की तरह रहे, आपने हर वक्त इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करी, यहाँ पे आपने हमेशा इसको प्रोवाइड, इस रिश्ते को शुरू करना, जो भी हो रहा था, ये सब बर्डन आपके ऊपर था। ये जो एंडिंग हो रही थी सिर्फ आपको तकलीफ दे रही थी, आपको ऐसा लग रहा था इस पर्सन को कोई तकलीफ नहीं हो रही, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लगातार इस पर्सन को कि आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपका साथ एक बर्डनसम सिचुएशन है, इसने आपको उस पॉइंट पर छोड़ा जब आप कंप्लीटली इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था इसकी आप बिल्कुल आपकी और इसकी एक शादी होगी, आपकी लाइफ में ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक सक्सेसफुल आपकी और इसकी लाइफ होगी, इसने उस वक्त आपको छोड़ा है जब आपको यकीन था ये सिचुएशंस आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है।
इसने उस वक्त वॉक अवे करा जब आप एक इसके ऊपर एक कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल, जब ये डिफेंसिव हुआ है आपसे, जब आपको इसके ऊपर ट्रस्ट था बहुत ज़्यादा, आप इसके लिए एक पैशनेट, एक क्लैरिटी थी आपके पास कि ये आपका काउंटर पार्ट है, आप आपकी और इसकी लाइफ एक साथ है, मतलब कि आप माइंड इस माइंड में ही, अपने दिल में आप इसके साथ अपनी लाइफ को बना चुके थे कि आपके साथ इसकी एक विक्ट्री होगी, एक इसकी लाइफ होगी। उस वक्त इसने आपको रिजेक्शन दी है जब आप इसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे थे, कंप्लीटली आपका दारोमदार इस पर्सन के ऊपर था। एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुई आप लोग के बीच, बहुत ज़्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट, किसी को कुछ ना बताना। यहाँ पर आप सिर्फ एक वेटिंग एनर्जी भी रहे हैं, बहुत लंबा अरसे तक आपने इस पर्सन का इंतजार किया, और ये पर्सन आपसे हर चीज़ एक साइलेंट इग्नोर करना, होल्ड बैक करना, आपको हमेशा उस पर्सन के साथ जगल करना, ठीक है। ये उस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन लेकर गया था, बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव एनर्जी। इसको ऐसा लग रहा था वो पर्सन इसका सोलमेट है, ठीक है, वो इसकी उसके साथ इसकी लाइफ है, मतलब कि वहां पर कंप्लीशन देख रहा था। आपके साथ कंप्लीशन नहीं, उस पर्सन के साथ इसने कंप्लीशन, 10 ऑफ कप्स, कि वहां पे मैरिज, कमिटमेंट, शादी करना चाह रहा था। इसने नाइट ऑफ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर उस पर्सन की तरफ ही भागा, मतलब कि इसको ऐसा लगा इसकी लाइफ है वहां पर, इसका एक लाइफ कनेक्शन है वहां पर। जब इसने एक एंट्री ली तो इसके माइंड में यही था, इसकी लाइफ की सेटलमेंट हो सकती है उस पर्सन के साथ, और इसके साथ ये सेट हो सकता है, इसकी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, इसकी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं, इसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सकती हैं। और अट्रैक्शन तो इस पर्सन को थी, ठीक है। अट्रैक्शन बेस पे एक फन फ्लर्ट करने वाला पर्सन हो सकता है, लेकिन इसने सारी होप्स आपको दी। आपकी होप जब तोड़ी, जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन से कि ये आपका है, ये आपका रहकर बनकर चलेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं इसका थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन है। जब ये आपको छोड़कर गया तो थर्ड पार्टी के साथ क्या है इसका। 8 ऑफ कप्स, फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी वॉक अवे कर चुकी है, इसको छोड़कर जा चुकी है। ये आपकी लाइफ से गया था क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ईगो बैटल थी। यहाँ पर आप झुक जाया करते थे, यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाया करते थे इस पर्सन के साथ, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा इन लोग का मामला, ठीक है। इमोशंस की कमी रही है, 2 ऑफ कप्स। एक ये लोग सेम सेम पेज पे इमोशंस पे स्टार्टिंग में थे, उसके बाद ये लोग एक दूसरे से चीज़ें हाइड करने लग गए, खासतौर पे थर्ड पार्टी से बहुत कुछ हाइड करती थी, ठीक है। थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस, अपनी ज़िंदगी चाहिए थी, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस पे आ जाती थी इस पर्सन के साथ अगर कनेक्शन की बात की जाए तो, ठीक है। फूल, थर्ड पार्टी यहाँ पर कहीं पर स्टॉप नहीं रहती, वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। उसको कहीं और एक सोलमेट कनेक्शन फील हुआ, इस पर्सन को यहाँ हुआ था, थर्ड पार्टी को कहीं और हुआ था, उसको कहीं और से हीलिंग प्रोवाइड होने लग गई, तो थर्ड पार्टी ने आगे की तरफ मूव करा, क्योंकि ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के लिए एक जैसे स्ट्रेसफुल होता जा रहा था, क्योंकि एक तरीके की एनर्जी फील्ड को में जाना थर्ड पार्टी के बस की बात नहीं थी। 9 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर है मेरे पास एक स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा सोचे, एक कंटिन्यूसली एक चीज़ के बारे में सोचते रहना। 5 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट था इन लोगों के बीच। आपके जैसी इमोशनल, आपके जैसा एक इमोशनल ऑरा नहीं था, आपके जैसा एक कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं था, जैसे आप यहाँ पर हमेशा एक फ्लेक्सिबल हो जाते थे इस रिश्ते को निभाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी को लगता था इसके अलावा भी थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है अपनी लाइफ में, वो किसी के साथ भी न्यू बिगनिंग कर सकती है, किसी के साथ भी काम कर सकती है, किसी भी रिश्ते में। थर्ड पार्टीज के लिए कभी भी क्लियर नहीं रही है, फेयरफुल एनर्जी में रही है। 10 ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम सिचुएशन में रही है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के पास सिर्फ एक जैसे फन एंड फ्लर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो इस ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर सकती जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन, एक अपना बिल्कुल अपना उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रोब जमाए, बहुत ज़्यादा अपना एक जैसे ये जैसे इसकी प्रॉपर्टी है, इसने कभी ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा था, क्योंकि ये एक बैलेंस, एक अपर हैंड रखने वाला ये पर्सन था। मनी वाइज इस पर्सन के पास ज़्यादा मनी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग इसकी खुद की पर्सनैलिटी हो सकती है, तो इनके पास ईगो क्लैशेस थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन ने इसको कंट्रोल, थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी कि ये रिश्ता उस वक्त बनता जब ये कंट्रोल हो जाता, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्टी ने अपने ऑप्शंस ओपन अप करे, ऑप्शंस को इसने थर्ड पार्टी ने डील करा और यहाँ से डिसीजन मेकिंग करी इस सिचुएशन से बाहर जाने की, ठीक है। बहुत सोच समझ कर, हर मिनट का कार्ड है, थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत सोच समझ कर आगे की तरफ मूव करके गई है। स्लोली बट श्योरली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इस वक्त, इन दोनों की लाइफ में इन एंड आउट तो चलता रहा काफ़ी टाइम तक।
स्टॉकिंग सर्चिंग चलती रही, आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा तो कहीं और ही बिगनिंग करी थी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता बना हो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला हो, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट, आपके माइंड में कमिटमेंट चल रही हो, आपके माइंड में सब कुछ चल रहा हो, आप इसके साथ ड्रीम्स देख रहे हो, ये दिखा रहा था तो आप देख रहे थे, ठीक है, या आपको इस तरीके से गाइड कर रहा था तो आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन की एंट्री आपके कुछ टाइम बाद ही हो गई थी, ठीक है। इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ये आपको इमोशनली समझ चुका था, आप एक इमोशनल फूल हैं, आप यहाँ पर इतना वो नहीं है, मतलब कि इतना आपको समझ नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक नेगेटिव थी, एक कार्मिक थर्ड पार्टी थी, ठीक है। उसको यहाँ पर मैरिज नहीं करनी थी, उसको यहाँ पर मैरिज का नाम एक बर्डन सम लग रहा था, ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा था या आप थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल फॉर ऑफेंस एक मैरिज में जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ मैरिज में नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिर्फ इंजॉय करने आई थी, फन एंड फ्लर्ट करने आई थी और इस रिश्ते को फिर एंड करके चली गई। वो सिचुएशन से यहाँ पे थर्ड पार्टी और इनके बीच पूरा सिनेरियो खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच, ठीक है। ये पर्सन इमोशंस फील करता रहा, लेकिन यहाँ पर उस का इंतजार करता रहा कि वो वापस आए इसकी तरफ, वो कोई ना कोई, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ गलत करके आया था, फोर ऑफ पेंटिकल, ये जैसे होल्ड बैक करता रहा, आपको भी, आपको नहीं पता है थर्ड पार्टी और इसके बीच क्या हुआ है, एक होल्ड बैक किया हुआ है इसने पूरा सिनेरियो, आपको कुछ नहीं पता कितना हर्ट है, वहां पर क्या हुआ, इसने क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, कौन सी एक्सपेक्टेशन इसकी खत्म हुई है उस रिश्ते में, ये आपको बता भी नहीं सका ये बात, ना वो कभी बता सकता है, क्योंकि आप मजाक ही उड़ाएंगे, क्योंकि आप इमोशनल आप एक पर्सन थे, आपने इमोशंस से इसको डील करा था, आपने रिस्पेक्ट से डील करा था, आपने इसकी सही और गलत बात को माना था, क्योंकि चाहता कि ये रिश्ता निभेगा, ये पर्सन ये आपके साथ रिश्ता चलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइसेस रिलेशनशिप में, इस इन थर्ड पार्टी और इन लोग के बीच बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। थर्ड पार्टी मैरिज करने नहीं आई थी, थर्ड पार्टी इस पर्सन को लेसन देने आई थी कि सही इंसान को छोड़ने का नतीजा क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज आंसर स्पीड गाइड। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रीफ, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में रहें, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहें, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री, आपको ऐसा लगा कि मिस्ट्री बनी हुई, आपके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर एक आप एक डिसअपॉइंट रहे, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे, इस पर्सन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा अकेला टाइम गुजारा है, एक ग्रीफ में रहे, आपको ऐसा लगा आपके साथ एक बैलेंस नहीं हुआ, वर्कोहॉलिक, इस पर्सन ने हमेशा ये कहा कि ये वर्कोहॉलिक है, मतलब कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में काम है, जिसकी वजह से फसाड, यहाँ पर आपने एक अलोन टाइम बहुत ज़्यादा गुजारा है, एक्सपेंशन की ख्वाहिश थी, लेकिन एक अलोन टाइम आपने इस रिश्ते में गुजारा है। आपको यहाँ पर फिलहाल जो भी अब हुआ है, एक थर्ड पार्टी और इसके बीच आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, एक रेवोल्यूशन, यहाँ पे एक रिन्यूअल आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक न्यू स्टार्ट होगा आपके इस रिश्ते में, क्योंकि इस पर्सन का आपको देखने का तरीका, नज़रिया जब बदला है, जब इसने थर्ड पार्टी को डील करा, एक्सेप्ट करा इसने जो भी, जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके के भी आप हैं, फेथ, आपको फेथ है इस रिश्ते में कि यहाँ पर ये चीज़ें सही होंगी, रिकवर, बिल्कुल आपका रिश्ता रिकवर होगा, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आएगी, लेकिन ये पर्सन इनसिक्योर है, इसको नहीं पता आप इसको किस तरीके से डील करेंगे, आपको रिलीज कर देना चाहिए जो भी, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, आपका सेल्फ वर्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे इम्पार्शियलिटी, पैशन, आप लोग के बीच पैशन खत्म हो चुका है, इस रिश्ते में एक स्पार्क खत्म हो चुका है, अगर आपको स्पार्क लाना है तो आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है, जो भी इसने आपके साथ किया वो सब कुछ रिलीज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसका वेट कर रहे हैं अभी भी, कहीं ना कहीं दिल के कोने में आपको इंतजार है कि शायद ये चीज़ आप लोग के साथ एक सेटलमेंट पे आएंगी, आपको फेथ है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो अफसोस इस रिश्ते में एक अकेला रहने का है, जो आपने अकेला टाइम स्पेंड करा, जो आपने अकेला एक दुख देखा, जो आपने फीलिंग ऑफ एक आपने एक लॉस देखा अपना, जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ को ख़त्म करके इसको अप्रोच करा, बार बार इसको समझाने की कोशिश करी, आपको उन सब चीज़ों का पेन है, आपको ऐसा लगा कि आप जो इस तरफ जा रहे थे, ये पर्सन, ये आपके लिए जो आपका था वो कैसे किसी और का हो सकता है ये, लेकिन इसके साथ जो भी थर्ड पार्टी की तरफ जो भी सिनेरियो बना है, सब कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, क्योंकि अपनी इज्जत को बचाना चाहता है, यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि इसकी रिस्पेक्ट उसी में है कि यहाँ पर ये आपसे उस चीज़ के बारे में कुछ बात ना करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब ये आपकी तरफ से गया था तो इसको बिल्कुल ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इसकी जिस सिचुएशन में ये जा रहा है, जिस अदर साइड ये एक उसको ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रही है, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हैं, उस आपसे ज़्यादा पोटेंशियल सामने वाले पर्सन में, आपसे ज़्यादा खुश एक अच्छी ज़िंदगी सामने वाले पर्सन में देख पाएगा, क्योंकि जब इसको थर्ड पार्टी दिखी, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर करा है, इसको आपके अंदर बहुत ज़्यादा खराबी नज़र आने लग गई थी, ये खराबी इसको पहले कभी नहीं दिखी, ठीक है।
मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।